अस्सलामुअलैकुम यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम इंसान पैदा होते हैं तो हमेशा हम उस तरह से वैसे नहीं रहते जिस हालत में हम पैदा होते हैं। हम वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं, है ना। लाइक सोच में, समझ में, बज़ाहिर, उठने में, बैठने और चलने में। चाहे हम इमोशनली हेल्दी हों या ना हों, या फिर चाहे हम फिज़िकली तौर पर बेहतर बने या फिर मेंटली तौर पर बेहतर बने, अल्हम्दुलिल्लाह। इमोशनल, सोशल एंड मोरल डोमेन, इसको हम समझ लेते हैं बारीकी से। फिज़िकल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और इसी तरीके से कॉग्निटिव डोमेन। अब हम इसको थोड़ा तफसील से जानेंगे। अगर एक लाइन में समझा जाए तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है फ्रॉम डिपेंडेंसी to autonomy is known as development. So human beings are not static entities, they keep on changing. Let's understand this change in terms of growth and development. Development refers to systematic changes which leads an individual from dependency to autonomy throughout his lifetime. Is that going from womb to tomb. इसके बाद ग्रोथ सिर्फ एक छोटा सा आस्पेक्ट है तरक्की का, यानी डेवलपमेंट का एक छोटा सा आस्पेक्ट है ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आएगा, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ आ जाएगी। डेवलपमेंट जो है वो क्या है? एरिया ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे सामने चंद एरियाज़ आ जाते हैं। लाइक देयर आर सम डोमेन्स: फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन, लैंग्वेज डोमेन, मोरल डोमेन और सोशल डोमेन। अगर हम इन्हें मेनली देखें तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे सामने आते हैं मोटे मोटे तौर पर। कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें आ जाता है हमारा लैंग्वेज। इसी तरीके से है फिज़िकल डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोस मोटर और फाइन मोटर्स आ जाती हैं। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट में हमारा इमोशनल और मोरल आ जाता है। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है जैसे जैसे इंसान बड़े होते जाता है उसी के मुताबिक उसका ब्रेन और ताकत भी डेवलप करती जाती है। इसके बाद फिज़िकल डोमेन की बात कर लेते हैं। जिस्मानी तौर पर इंसानी जिस्म उम्र के साथ बढ़ता जाता है। ये सभी डेवलपमेंट आपस में कोरिलेटेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हैं इनफरादी तौर पर। हालांकि इनफरादी तौर पर अलग हैं, लेकिन ये कोरिलेट हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर होते हैं। तो अगर आप फिज़िकली तौर पर ख़ुद को फिट नहीं महसूस करते तो फिर इमोशनली भी थोड़ा ख़ुद को कमज़ोर महसूस करेंगे आप। इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट की बात की जाए अगर, तो हम किसी बॉक्स में नहीं रहते हैं, बल्कि हम समाज या मुआशरे में रहते हैं। बेसिकली मुआशरे में हम पूरा एक एडजस्टमेंट सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद इमोशनली भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 4 लोगों में बैठते हैं और अगर ऐसा ना हो कि हम खुद के जज्बात, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाएँ, तो वहाँ पर हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरह से उसे करना चाहिए, या हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे ठीक से। मोरल डेवलपमेंट, अब ये क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट का मतलब है अखलाकियत, यानी समाज में रहते हुए आप में सही और गलत की समझ भी होनी चाहिए, एक तमीज़ होनी चाहिए, लिहाज होना चाहिए। इन तमाम पर हमें अलग अलग थ्योरी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद फिज़िकल डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स हमारे सामने पेश आती हैं, जिसमें ग्रोस मोटर्स में आपकी आर्म्स, लेग्स, इसी तरीके से फाइन मोटर्स में स्मॉल मसल्स और कोऑर्डिनेशन आ जाता है आपका। मसलन कोई बॉल को फेंकने के लिए दौड़ते हुए भाग रहा हो, दोनों स्किल्स वहाँ काम कर रही होती हैं, उसकी मोटर्स, फाइन मोटर्स भी और ग्रोस मोटर्स भी।